सकते हैं। तो लोड कैसे करेंगे, सिंपली हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है प्लेलिस्ट नाम का। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी प्लेलिस्ट इज इक्वल टू जेसन पास लोकल स्टोरेज गेट आइटम म्यूजिक प्लेलिस्ट प्रो, नहीं तो एक NTRA जो है वो हमें मिल जाएगा। तो हमने दो फंक्शंस बनाए, लोड प्लेलिस्ट एंड सेव प्लेलिस्ट का। और यही जो सेव प्लेलिस्ट स्टोरेज है ये हमें यहाँ पर भी कॉल कर लेना है, क्योंकि एक बार हम जो है टॉगल कर देंगे हमारे प्लेलिस्ट को, तो हमें उसके बाद उसे सेव भी करना होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर हमारा टॉगल फेवरेट का जो फंक्शन था वो अभी फुली जो है कंप्लीट कर दिया है। अब हमें इसके ही नीचे ऊपर से हम देखते आएंगे कि हमारे कौन कौन से फंक्शन जो है अभी रह गए, जो हमने पेंडिंग रखे हैं। उसमें हमने रिमूव सॉन्ग फ्रॉम प्लेलिस्ट का जो फंक्शन था वो तो क्रिएट कर दिया, अब हमारा है। और टॉगल फेवरेट का भी हमने क्रिएट कर दिया है। अब हम करेंगे ऐड टू प्लेलिस्ट मॉडल का ये जो फंक्शन है वो हम क्रिएट करेंगे। तो वो फंक्शन हम यहाँ पर बिल्ड करेंगे जिसका नाम है क्यों ना हम इसे ही कॉपी कर दे, ओपन ऐड टू प्लेलिस्ट मॉडल, और यहाँ पर इसके नीचे हम इसे लिख सकते हैं। तो मैं लिखूँगी फंक्शन ओपन ऐड टू प्लेलिस्ट मॉडल जिसमें फाइल नेम होगा एज आर्ग्यूमेंट, एंड इसके अंदर हम लिख सकते हैं। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट जो करना है हमें वो करना है कि सॉन्ग फाइल नेम टू ऐड इज इक्वल टू फाइल नेम। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो सॉन्ग जो भी हमारे सॉन्ग का फाइल नेम है वो हम स्टोर कर रहे हैं, जो कि हमें ऐड करना है। एंड उसके बाद एक मॉडल प्लेलिस्ट डॉट इनर HTML वो हम यहाँ पर जो भी इनिशियल प्लेलिस्ट होगी हमारी मॉडल की वो एग्जिस्टिंग क्लियर कर देंगे। एंड देन यहाँ पर एक फर्स्टली इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। तो प्लेलिस्ट डॉट लेंथ अगर अगर लेस देन ज़ीरो है, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो क्या करेंगे, हम एक फॉर ईच लूप लगाएंगे जहाँ पर हम हमारी ईच प्लेलिस्ट के लिए वो जो लूप है वो चलता रहेगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगी यहाँ पर प्लेलिस्ट डॉट फॉर ईच जिसमें फर्स्ट होगी p, और वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे और जो एलिमेंट होगा वो होगा एक बटन। तो फर्स्टली तो मैं यहाँ पर लिखूँगी कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट बटन, एंड उसके साथ साथ उस बटन को हम थोड़ा सा क्लास देंगे, जैसे कि बटन क्लास नेम इज इक्वल टू, इसमें हम लिखेंगे विड्थ होगी फुल, साथ ही साथ टेक्स्ट जो होगा वो हम करेंगे लेफ्ट, पैडिंग 3 और राउंडेड मीडियम, होवर पर बीजी जो होगा वो होगा वाइट बाय 10, एंड उसके साथ साथ ट्रांजिशन कलर्स और बटन टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू जो p नेम है वो यहाँ पर हम कर देंगे। तो जो प्लेलिस्ट का जो नेम है वो हमारे बटन टेक्स्ट से सेट हो जाएगा। एंड देन बटन डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू, तो बटन पर क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए उसके लिए हमें अलग से एक फंक्शन बनाना होगा। तो वो जो फंक्शन है वो हम इसके बाद बनाएंगे, जिसे हम नाम देंगे ऐड सॉन्ग टू एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट। हम नाम हमेशा आइडेंटिकल देंगे क्योंकि बाद में हमें जो है पहचानने में आसानी जाए इसीलिए। एंड देन मॉडल प्लेलिस्ट इज इक्वल टू अपेंड चाइल्ड बटन कर देंगे, और यहीं पर होगा हमारा ये वाला ख़त्म। अब इसके बाद हमें इफ स्टेटमेंट के बाद एल्स स्टेटमेंट लगानी है। अगर हमारी जो प्लेलिस्ट की लेंथ है वो 0 से बड़ी है तो ही ये जो है वर्क करेगा, वरना हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली एक मैसेज देंगे जो कि होगा हमारे मॉडल प्लेलिस्ट डॉट इनर HTML में, जहाँ पर हम लिखेंगे एक p क्लास लेकर क्लास देंगे जिसमें फर्स्टली तो टेक्स्ट जो होगा वो होगा ग्रे 400, और वहाँ पर मैसेज जो होगा वो होगा नो प्लेलिस्ट एग्जिस्ट एंड क्रिएट वन बिलो।
और यहाँ पर जो हमारा p टैग है वो हम कर देंगे क्लोज। एंड लास्टली हमें क्या करना है, ये सारा का सारा जो हमने एक फंक्शन लिखा है वहाँ से हमारा जो हिडन क्लास था वो कर देना है रिमूव। तो ये जो फंक्शन था हमारा ओपन ऐड टू प्लेलिस्ट मॉडल का, वो तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर जो हमने एक फंक्शन यूज़ किया है ऐड सॉन्ग टू एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट, ये वाला फंक्शन जो है वो हम इसके नीचे बनाएंगे। तो क्यों ना हम इसी को कॉपी कर ले और यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे जिससे नाम देंगे हम फंक्शन ऐड एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट, और वहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट जो होगा वो होगा प्लेलिस्ट आईडी। जहाँ पर फर्स्टली हमें क्या करना है, जो भी हमें प्लेलिस्ट फाइंड करनी है उसे हम आईडी से टारगेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर एक फंक्शन में किया था प्लेलिस्ट इज इक्वल टू प्लेलिस्ट फाइंड पी एंड पी आई डी इज इक्वल टू प्लेलिस्ट, तो वो मैच हो जाए तो हमें जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। तो इसी के बाद अगर हमें प्लेलिस्ट मिल गई तो हम क्या करेंगे, इफ़ प्लेलिस्ट एंड नॉट अ प्लेलिस्ट। तो हम यहाँ पर क्या चेक करें कि अगर हमारी जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है और जो वहाँ पर कोई सॉन्ग कंटेंट नहीं है तो उसमें हम जो है सॉन्ग ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर करें प्लेलिस्ट सॉन्ग नेम्स डॉट पुश सॉन्ग फाइल नेम ऐड, एंड उसके साथ साथ जो ऊपर हमने एक फंक्शन बनाया था सेव प्लेलिस्ट टू स्टोरेज का, वो हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। एंड इफ़ सेलेक्टेड प्लेलिस्ट आईडी इज इक्वल टू प्लेलिस्ट आईडी, देन यहाँ पर हम कर सकते हैं जो एक फंक्शन यहाँ पर कॉल कर सकते हैं हम, जो कि हम बनाएंगे शो प्लेलिस्ट व्यू नाम का, जो कि हमें सारी की सारी जो प्लेलिस्ट है वो दिखाएंगे। और जहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हम लेंगे आईडी से, क्योंकि हमें आईडी से ही जो प्लेलिस्ट है वो देखनी है इसके लिए। एंड यहाँ पर लास्टली एक मैसेज के लिए हम शो टोस्ट यहाँ पर लेंगे एंड सॉन्ग एडेड टू प्लेलिस्ट, लेकिन ये जो सॉन्ग है ये हम वही सॉन्ग नेम लेंगे। तो क्यों ना हम इसे बैकटिक से रिप्लेस कर दें और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सॉन्ग एडेड टू प्लेलिस्ट, और वो सॉन्ग होगा प्लेलिस्ट डॉट नेम। और जैसे हमने एक ऊपर फंक्शन लिखा था ओपन ऐड टू प्लेलिस्ट मॉडल का, वैसे एक और फंक्शन होगा क्लोज प्लेलिस्ट क्लोज ऐड टू प्लेलिस्ट मॉडल का, जो कि क्या करेगा हमारे जो मॉडल है उसे क्लोज करेगा आफ्टर एडिंग दिस। और ये जो फंक्शन है क्लोज ऐड टू प्लेलिस्ट मॉडल, ये यहाँ पर हम एक बार बना लेंगे, थोड़ा सा इजी है इसलिए हमारा जल्दी भी हो जाएगा। सिंपली हमें क्या करना है, फर्स्टली तो जो सॉन्ग फाइल नेम है उसे हमें कर देना है नल। उसके बाद जो न्यू प्लेलिस्ट मॉडल है उसके वैल्यू को कर देना है ब्लैंक, और जो ऐड प्लेलिस्ट मॉडल की क्लास लिस्ट है उसमें जो हिडन हमने ऊपर रिमूव किया था वही यहाँ पर ऐड कर देना है। सिंपली इतना ही होगा। और इसके बाद यहाँ पर हमें एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना होगा जिससे ये जो फंक्शन है वो वर्क करे। तो क्यों ना हम यहाँ पर लिख दें क्लोज ऐड टू बटन क्लोज प्लेलिस्ट मॉडल बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, जो कि होगा क्लिक, और क्लिक होने के बाद वो क्लोज ऐड प्लेलिस्ट मॉडल जो है उसे कॉल करेगा, और यही होगा हमारा एक इवेंट लिस्टनर जो क्या करेगा हमारे मॉडल को क्लोज करेगा। और यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि एक और इवेंट लिस्टनर लगाना है हमारे क्रिएट एंड ऐड बटन के लिए। तो यहाँ पर मिलूँगा क्रिएट एंड ऐड बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, जो कि होगा क्लिक का, जहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू न्यू प्लेलिस्ट मॉडल इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, एंड वहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगा के हम देखेंगे नेम एंड सॉन्ग फाइल नेम। अगर हमारे पास बोथ नेम एंड जो सॉन्ग नेम है अगर वो अवेलेबल हो तो हम क्या करेंगे, एक न्यू प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक न्यू प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट करेंगे उस सॉन्ग के साथ। तो यहाँ पर एक फंक्शन हमें न्यू क्रिएट करेंगे जो कि होगा क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट, और उसके आर्ग्यूमेंट होगी नेम एंड सॉन्ग फाइल नेम टू ऐड, और उसी के साथ साथ जो प्लेलिस्ट मॉडल क्लोज करने का है वो भी हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। सो ये हमने यहाँ पर कर दिया।
अब इसके बाद हमें जो फंक्शंस है वो बनाने, जैसे कि ये वाला जो फंक्शन है। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो होगा वो होगा हमारे प्लेलिस्ट को रेंडर करने के लिए। तो अब हम हमारा नेक्स्ट फंक्शन लिखेंगे हमारे प्लेलिस्ट को रेंडर करने के लिए।